नमस्कार दोस्तों। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा के डिजिटल लोन और प्री अप्रूव लोन के लिए हम घर बैठे अपने मोबाइल, डेस्कटॉप या लैपटॉप से अप्लाई कर सकते हैं। प्री अप्रूव लोन बैंक आपको आगे से ऑफर करता है और दोस्तों डिजिटल लोन के लिए आपको अप्लाई करना होता है। तो दोनों के लिए ही आपको सेम तरीके से अप्लाई करना होता है। तो साथियों, आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से डिजिटल पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजिटल लोन अप्लाई करने के लिए साथियों आपको सबसे पहले आ जाना है बैंक ऑफ बड़ौदा की लोन वाली वेबसाइट पर, जो कि है DIL2। आपको सर्च बॉक्स में DIL2 टाइप कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये नया इंटरफेस होगा जिसमें आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है। इनको आप अच्छे से पढ़ लेना है। इनमें आपकी जो इंटरेस्ट रेट लगने वाली है वो सारी डिटेल आपको इसमें दी हुई है। साथियों, आप डिजिटल लोन के लिए 50,000 से लेके 10 लाख रुपए तक अप्लाई कर सकते हो। ये आपके सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये लिमिट कितनी मिलती है। साथियों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्ट में आपको मोबाइल नंबर दिखाई देगा। यहाँ आपको मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद आपके सामने आपके मोबाइल में एक OTP होगा, जो आपको एंटर OTP वाले ऑप्शन पर OTP टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद सबमिट OTP पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने होगा जिसमें आपसे अकाउंट डिटेल पूछी जाएगी कि आपका बैंक अकाउंट है या नहीं है बैंक ऑफ बड़ौदा में। उसके बाद आपको आधार, कस्टमर ID, पैन नंबर, अकाउंट नंबर किसी भी वैल्यू के साथ ये अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, नंबर से आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे पैन नंबर डाल देना है। पैन नंबर डालने के बाद में आपको सबमिट OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट लिंक मोबाइल पर OTP प्राप्त होगा। वो OTP आपको फिर से एंटर OTP वाले ऑप्शन पर टाइप कर देना है। OTP टाइप करने के बाद में सबमिट OTP पे आपको क्लिक कर देना है। से बेसिक डिटेल पूछी जाएगी। इसमें आपको दोस्तों जो लोन अमाउंट है वो फिल करना होगा। यहाँ 50,000 से लेके आपको 10 लाख तक की लिमिट दी हुई है। आप चाहे जितना भी इसे कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं इसको 2,50,000 की लिमिट लेके इस लोन को अप्लाई करके आपको लाइव दिखाता हूँ। इसमें जो लोन टेन्यूर है वो 36 मंथ यानी 3 साल का रखा गया है। लोन का पर्पज़ आप कोई भी दे सकते हो दोस्तों, जो आपका पर्पज़ हो। उसके बाद ये चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद में आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आपको जो बेसिक डिटेल है वो पूछी जाएगी। बाकी की डिटेल तो आपकी ऑटोमेटिकली अकाउंट से फिल ही होगी। उसमें कुछ मैंडेटरी डिटेल होगी जो आपको फिल करनी होगी, जैसे सरनेम, फादर्स नेम। यदि आपका एड्रेस सही है तो आगे नीचे आपको प्रेफरेंस ब्रांच पे क्लिक करना है। यहाँ आप किस ब्रांच से ये लोन लेना चाहते हो उस ब्रांच पे आपको क्लिक, यहाँ आपको प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपसे नेक्स्ट डिटेल मांगी जाएगी जो आपके जॉब से रिलेटेड होगी। यहाँ दोस्तों आपको बिजनेस डिटेल फिल करनी है। आपका बिजनेस कौन सा है, बिजनेस की यूनिट कितनी है, बिजनेस का जो एड्रेस है वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपका पिन कोड, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, ये सारी बेसिक डिटेल आपको इस वाले ऑप्शन में फिल करनी होगी। दोस्तों, सारी डिटेल फिल करने के बाद में नीचे दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। आर यू पॉलिटिकल एक्सपेंस पर्सन पर आपको नो करना है। उसके बाद प्रोसीड कर देना है। दोस्तों, यदि आपने इस पर यस किया तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए आपको इस पर नो करना ही होगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे आपके सामने जो मैसेज निकल के आएगा वो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल अप्लाई फॉर डिजिटल पर्सनल लोन। दोस्तों, यहाँ आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी चुन सकते हो। फिक्स रेट में आपको एक इंटरेस्ट रेट फिक्स होगी दोस्तों, फ्लोटिंग में ये घटती बढ़ती रहेगी। उसके बाद आपको प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे दोस्तों आपको आपका जो अकाउंट है वो दिखाई देगा। मेरे यहाँ 3 अकाउंट है तो तीनों दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। आप किसी एक अकाउंट को सेलेक्ट करके ये लोन प्रोसीड को आगे कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ मैं ये मेरा एक करंट अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद में इसको आगे बढ़ाता हूँ दोस्तों। जैसे ही मैं इसको करंट अकाउंट
सेलेक्ट करने के बाद मैं आगे बढ़ाता हूं तो ये जो मेरा बैंक का स्टेटमेंट है वो फैच करेगा। आपको कुछ टाइम वेट करना होगा। उसके बाद ये जैसे ही आपका डिटेल फैच कर लेता है ये ऑटोमेटिक आपसे नेक्स्ट डिटेल मांग लेगा। तो दोस्तों यहाँ आपको प्लीज़ प्रोवाइड योर ITR स्टेटमेंट। यदि आपके पास ITR या GST कोई भी हो वो आपकी डिटेल यहाँ देनी होगी। तो साथियों आपको ITR के लिए यहाँ डिजिटली फॉर्म में ही ITR अपलोड करना होगा। उसके लिए आपको जो आपका ई-फिलिंग का ID और पासवर्ड है वो याद रखना ज़रूरी है। उसी के आधार पर यहाँ आपको ITR अपलोड करना होगा। दोस्तों मैं आपको ये लाइव करके दिखा रहा हूँ आप किस तरह से ITR अपलोड कर सकते हो। दोस्तों जैसे ही मैंने ITR यानी ई-फिलिंग के ID और पासवर्ड डाले उसके बाद लॉगिन किया, ये प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है दोस्तों। उसके बाद मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP प्राप्त हुआ है जो ई-फिलिंग में रजिस्टर्ड है। OTP डालने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद ये कुछ समय के लिए लोडिंग लेगा, आपको वेट करना है। दोस्तों कहना चाहूँगा यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, साथ में बेल आइकन दबा देवे जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कुछ देर वेट करने के बाद में आपके सामने नया इंटरफेस होगा। इसमें आपसे GST डिटेल पूछी जाएगी। यदि आपके पास GST डिटेल है तो फिल करें, अन्यथा स्किप करके आगे बढ़े। उसके बाद आपके सामने एक नेक्स्ट पेज होगा जिसमें थैंक यू आपको मैसेज दिखाई देगा दोस्तों। और थैंक यू मैसेज के साथ ही अगले 5 मिनट में आपके अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप घर बैठे बड़ी ही आसानी से डिजिटल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथियों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे। धन्यवाद।